मैं डॉक्टर विनीत चौहान, पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ, पुष्पांजलि हॉस्पिटल आगरा से हूँ। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार WHO ने जो थीम दिया है वो है हेपेटाइटिस कांट वेट। इसका मतलब है अब हेपेटाइटिस और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। अगर हम इंडिया की बात करें तो मेजर 3 इन्फेक्शंस हैं जो सबसे ज़रूरी हैं: HIV, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस और मलेरिया। इसके बाद हेपेटाइटिस का नंबर आता है। हेपेटाइटिस बी का प्रेवलेंस करीब 4% है। तो अगर हम अपनी 100 करोड़ की पॉपुलेशन को लेते हैं तो ये मानिए 4 करोड़ पेशेंट्स हेपेटाइटिस बी के हैं। ऐसे ही हेपेटाइटिस सी का प्रेवलेंस 1 to 2% है। इसका मतलब 1 से 2 करोड़ लोग हेपेटाइटिस सी से ग्रसित हैं। हेपेटाइटिस मुख्यतया 4 तरह की होती है: हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई। हेपेटाइटिस ए और ई को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं क्योंकि ये नॉर्मली खाने और पानी के द्वारा फैलती है। स्पोरेडिक केसेस होते हैं कभी कभार, और नॉर्मली ये क्रोनिक इन्फेक्शंस नहीं करती है। तो ये पानी के द्वारा फैलती है, इसलिए इसके बचाव के लिए साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, दूषित पानी नहीं पीना है और बरसात के टाइम में खासकर बाहर के खाने से बचना है। हेपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है जो कि बच्चों में लगवाई जाती है और बड़े भी लगवा सकते हैं, खासकर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। दूसरा चीज़ हेपेटाइटिस बी और सी है। हेपेटाइटिस बी और सी की हमको चिंता ज़्यादा होती है क्योंकि ये क्रोनिक इन्फेक्शंस करते हैं। क्रोनिक इन्फेक्शन मतलब हमेशा बना रहता है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? हेपेटाइटिस बी और सी खाने से नहीं फैलती, ये खून के द्वारा फैलती है, असुरक्षित यौन संबंध से फैलती है, माँ के द्वारा बच्चे में जाती है डिलीवरी के टाइम पे, ब्लड से फैल सकती है, इंजेक्शन ड्रग यूजेस जो होते हैं उसके द्वारा फैल सकती है। तो ये हमारा आगे चल के क्रोनिक इन्फेक्शन के बाद लिवर ख़राब कर सकती है जिसको सिरोसिस बोलते हैं, कैंसर डेवलप कर सकती है जिसको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बोल सकते हैं, और मृत्यु का कारण भी बन सकती है। लक्षण क्या है? जब हेपेटाइटिस बी और सी बढ़ जाती है तो नॉर्मली पीलिया होता है जिसको जॉन्डिस बोलते हैं, पेट में पानी आ सकता है, गफलत हो सकती है और इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो या तो वॉमिटिंग में खून आता है, उल्टी में खून आता है, या मोशन ब्लैक होकर निकलता है। तो भाई हेपेटाइटिस बी और सी से बचा कैसे जाए? सबसे इम्पोर्टेंट है कि अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होना चाहिए। ज़रा से भी लक्षण हो, अगर ऐसा लगे कि पीलिया है या पेट में पानी आ रहा है, भूख नहीं लग रही, तो तुरंत दिखाएं, चेक कराएं। जितना जल्दी डायग्नोसिस बनेगी उतना जल्दी ट्रीटमेंट होगा। एक बार लिवर ख़राब होने के बाद उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने हेपेटाइटिस बी और सी को समय रहते डायग्नोस कर लिया तो हम लिवर को बचा सकते हैं। दूसरा, जो भी पेशेंट हेपेटाइटिस बी और सी का होता है उसकी फैमिली स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। फैमिली स्क्रीनिंग का मतलब उसके परिवार में जितने लोग हैं उन लोगों का टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि परिवार में और लोगों को भी हेपेटाइटिस बी और सी हो सकता है। हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे इन्फेक्शन होने का चांसेस रहते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न सही जगह से होना चाहिए। इंजेक्शन ड्रग यूजेस अवॉइड करना चाहिए। हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है। आज के टाइम में सारे बच्चों को ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम के थ्रू लग रही है। हमारे टाइम में या जो बड़े लोग हो गए हैं उनको ये वैक्सीन नहीं लगी हुई। तो जब भी ऐसा कोई पेशेंट पॉजिटिव होता है उसके फैमिली वालों का हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं और उनको वैक्सीनेशन लगवाते हैं। तो भाई इस साल का जो थीम है कि वायरल हेपेटाइटिस कांट वेट, हम लोग वायरल हेपेटाइटिस के लिए और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। हम सबको मिलकर कदम उठाने पड़ेंगे ताकि हम इस वायरल हेपेटाइटिस को मिलकर 2030 तक ख़त्म कर सकें। थैंक यू।